की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हेचल नाम की लड़की को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई हुई होती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आने में लेट कर देता है और तब वो उसको फ़ोन करके बोलता है कि थोड़ा रुक जाओ, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और तब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम हो कहाँ पर, मुझे दिख नहीं रही हो। और तब हेचल बोलती है मैं तो यहीं पर बार के अंदर। फिर हेचल बार के बाहर आती है और बोलती है मैं तो बार के सामने खड़ी हूँ, लेकिन तुम कहाँ पर हो। और तब उसका बॉयफ्रेंड उसको आगे की गली में बुलाता है और वो गली बहुत ही सुनसान होती है। और मौका देखकर हेचल का बॉयफ्रेंड उसका मर्डर कर देता है और फिर अपना मास्क अपने बैग में रखकर घर की तरफ निकल जाता है। और तब रास्ते में उसको डियाना मिलती है और डियाना से बोलता है कि हम कल मिलेंगे, और ये वादा करके घर पर चला जाता है। और फिर घर पहुंचने के बाद वो अपने मास्क और अपने कपड़ों को कबाड़ के अंदर रखता है। और फिर हम देखते वहाँ पर एक और मास्क रखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमको एक से ज़्यादा किलर इस मूवी में दिखाए जाएंगे। और तब उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने हेचल को क्यों मारा। और तब वो बोलता है कि हेचल ने मुझे कम मास्क दिए थे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। और तब उसका दोस्त उसको बोलता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो मेरी भी टीचर थी। और उसका दोस्त वहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तब उसका दोस्त उसके घर पर आके उसको जान से मार देता है। और फिर आगे हम देखते हैं सैरी डॉक्टर से बात कर रही होती है। और तब डॉक्टर बोलता है कि जब तक तुम मुझको सारी बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। और तब सैरी बताती है कि मैंने 2 मर्डर किए हैं और मेरा बाप सीरियल किलर था, और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। एक तो मेरा खुद का बॉयफ्रेंड था जो कि सीरियल किलर था, और वो मेरी बहन को मारने वाला था, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। और फिर वो अपने मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोटो दिखाती है। मैंने उसको 22 बार चाकू मारा और उसका गला काट दिया, फिर मैंने उसको गोली मार दी। और ये सब सुन के डॉक्टर डर जाता है और बोलता है अभी तुम जाओ, हम कल फिर आपसे मिलेंगे। और तब सैरी को गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से झगड़ा करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं सैम अपने घर पर आती है और वो अपनी बहन डियाना को ढूंढ रही होती है। और तभी उसकी रूममेट बताती है कि डियाना एक पार्टी में गई हुई है। और तब सैरी भी चली जाती है पार्टी में डियाना को ढूंढने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि डियाना के साथ एक लड़का ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। और तब डियाना के बॉयफ्रेंड का झगड़ा उस लड़के के साथ होता है। सैमी उस लड़के को मारती है और उसके बाद उसकी बहन डियाना बोलती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये बोलकर डियाना उस बार से बाहर आ जाती है। और फिर डियाना बोलती है कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। और तब सैमी समझाती है कि हमें बच के रहना चाहिए, तुमको तो पता ही हमारे पास के बारे में, हमारे साथ क्या हुआ था। और फिर डियाना बोलती है सैमी को कि तुम प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे पास में नहीं जीना, मुझे फ्यूचर की फ़िक्र करना है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी एक लड़की सैमी के ऊपर पानी फेंक कर बोलती है ये लड़की कातिल है। और तब सैमी बोलती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग घर पर आते हैं। और फिर डियाना और उसका बॉयफ्रेंड अपने कमरे में बैठकर दोनों बातें कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सैमी अपने घर के बाहर सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई होती है। और तब सैमी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करके थोड़ा अच्छा महसूस करती है। और तभी सैमी के फ्रेंड उसको ऊपर बुलाते हैं और ऊपर सब लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। उसमें वही बताया जा रहा होता है जहाँ की क्लोरा का मर्डर हुआ था, उसी के बारे में न्यूज़ में बताया जा रहा होता है। और वहाँ पर पुलिस को एक मास्क भी मिलता है। और ये देखने के बाद सैमी डियाना को बोलती है चलो उठो, फटाफट सामान पैक करो और हम इस शहर को छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं। और तब डियाना बोलती है कि अरे फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, इसीलिए किसी ने मास्क वहाँ पर छोड़ दिया होगा, तुम बहुत ही जल्दबाजी में फैसला कर रही हो। और तभी सैमी को एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है। और तब सैमी और डियाना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो लोग जा रहे होते हैं। तब रास्ते में सैमी को किलर का फ़ोन आता है। और तब सैमी किलर को बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझको परेशान करना बंद करो। और हम देखते हैं कि किलर वहीं आसपास से ही उसको फ़ोन कर रहा होता है। और तभी वो किलर उनके ऊपर हमला कर देता है। और तब वो दोनों अपनी जान बचाकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं। और उस शॉपिंग मॉल में कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तब किलर उनको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और फिर हम देखते हैं उस शॉप का ओनर अपनी गन से फायर करता है किलर के ऊपर, लेकिन किलर बच जाता है। फिर वो किलर शॉप के ओनर को भी मार देता है। और फिर डियाना और सैमी कैसे भी अपनी जान बचाकर शॉप के बाहर भागते हैं। और तब वहीं पर पुलिस भी आ जाती है और तब उनकी जान बच जाती है।
और फिर हम आगे देखते हैं कि डियाना और सैमी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए होते हैं। उनसे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा होता है और तब पुलिस वाला डियाना को बोलता है कि जहाँ पर क्लोरी का मर्डर हुआ था वहाँ पर तुम्हारा हमको आईडी कार्ड मिला है। और तब सैमी बोलती है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम तो पार्टी में गए थे, वहाँ पर हमारा झगड़ा भी हुआ था, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। और सैमी डियाना को बोलती है कि चलो हम ये शहर छोड़कर जाने वाले हैं। और तब पुलिस वाला बोलता है कि जब तक इस केस की तहकीकात चल रही है तब तक तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर एक पुलिस वाली लेडी आती है जिसका नाम होता है डैग बी। और वो बोलती है ये केस मैं हैंडल करूँ क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे ही केस को हैंडल किया था। और तब सैमी उस लेडी पुलिस को देख लेती है और उसको पहचान जाती है, पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब लेडी पुलिस बोलती है मैं आई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहाँ पर ये पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और तब सैमी और डियाना पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और तभी सारे रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं। और वहीं पर एक पुरानी साथी होती जो भी न्यूज़ रिपोर्टर होती है और वो भी आकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तब वो बताती है कि तुम बीच में मत पड़ो, हम लोग सब संभाल लेंगे। तब न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि मैं भी उसे पकड़ना चाहती हूँ। और फिर सैमी और डियाना गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। और फिर वहाँ पर किलर आके उस डॉक्टर को मार देता है और सैमी की मेडिकल रिपोर्ट वाली फाइल लेकर चला जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में दोनों पुलिस वाले उस केस के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। और तभी उस लेडी ऑफिसर को किसी का फ़ोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स एक साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है और तब टैनी उसको देख लेता है। और तब टैनी अपनी विंडो से ज़ोर से आवाज़ लगाता है लेकिन सैमी नहीं सुन पाती है। और तब टैनी सैमी को फ़ोन लगाता है लेकिन सैमी आपस में बातें और मजाक कर रहे होते हैं, इसीलिए वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा पाते। और तब वो लोग देखते हैं कि एक कमरे से आवाज़ आ रही होती, तभी कमरे के दरवाजे के पास जाते हैं। तब किलर क्वीन को मारकर उनके ऊपर फेंक कर बाहर आता है। और तब किलर जल्दी जल्दी सबको चाकू से मारने लगता है। और तब सैमी एक बॉक्स से उसके ऊपर हमला करती है और तभी किलर को एक दरवाजे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन उसको फिर याद आता है पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ, तब वो लोग पीछे के दरवाजे की तरफ जाते हैं उसको बंद करने के लिए। और पीछे से किलर वापस से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी बहुत जल्दी से वो दरवाजे को बंद कर देते हैं। और तब टैनी खिड़की से आवाज़ लगाकर बोलता है कि तुम जल्दी से खिड़की से मेरी तरफ आ जाओ। और तब टैनी एक सीढ़ी निकालता है बहुत लंबी और अपनी खिड़की से उनकी खिड़की के ऊपर रख देता है। और तब टैनी बोलता है कि तुम इस सीढ़ी के सहारे जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ वरना वो किलर तुम सबको मार देगा। और तब फिर एक एक करके वो लोग उसके घर से निकलकर टैनी के घर पर जाते हैं। और आखिरी में क्वीन भी खिड़कियों से एक सीढ़ी पर चढ़कर आने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी किलर भी अंदर से बाहर आ जाता है और किलर सीढ़ी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। और तब क्वीन सीढ़ी से नीचे गिरकर मर जाती है और किलर वहाँ से भाग जाता है। और तब हम देखते हैं कि वो लड़की पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है। और तब वो पुलिस वाला बोलता है मैं किलर को छोड़ूंगा नहीं। और तब वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर भी आ जाती है और बोलती है कि मुझे एक जगह मिली है जहाँ पर बहुत सारे मास्क और बहुत सारे हथियार मिले हैं। और फिर सब लोग वहाँ पर जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ खास चीज़ नहीं मिलती जिससे कि उनको पता चल सके कि कातिल कौन है। और तब वो लेडीज़ पुलिस एक प्लान बनाती है और वो बोलती है कि अगर दोबारा किलर का फ़ोन आएगा तो हम उसके नंबर को ट्रेस करके उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और तभी किलर का फ़ोन आता है सैमी को और दूसरी तरफ लेडी पुलिस उसके नंबर को ट्रेस कर रही होती है। और तब उनको उसके कॉल की लोकेशन मिल जाती है। और तब हम देखते हैं सैमी और डियाना पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं कातिल को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जब रिपोर्टर अपने घर पर बैठकर काम कर रही होती है तभी उस किलर का उसको फ़ोन आता है और वो किलर उस रिपोर्टर से बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो। तब रिपोर्टर बोलती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तब किलर उसके घर के आसपास ही होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तब वो रिपोर्टर अपने कमरे में भागती है और एक गन लेकर आती है उसको मारने के लिए। और तब किलर छुप जाता है और उसे लगता है किलर कहीं चला गया और दरवाजे के पास जाती है, तभी किलर वापस आके उसको मारने की कोशिश करता है। और तब वो किलर रिपोर्टर को पकड़कर मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर सैमी और डियाना आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और तो हम देखते हैं कि सैमी बोल रही होती है ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मैं अपने आप को उस किलर के हवाले कर दूंगी और तब तुम लोग सब बच जाओगे।
लेकिन तब डियाना बोलती नहीं, ऐसा मत सोचो, हम सब एक टीम है और हम मिलकर उसको पकड़ सकते हैं। और तब वो लोग प्लान बनाते हैं उस किलर को पकड़ने का। और तब सब लोग उस थिएटर की तरफ जाते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें मिली थी। और तब हम देखते हैं सब लोग ट्रेन में बैठकर जा रहे होते हैं, लेकिन मैंडी को अकेला पाकर किलर उसके ऊपर हमला कर देता है और वो किलर मैंडी को भी चाकू मार देता है। और फिर वो सब लोग थिएटर में पहुंचते हैं जहां पर उस किलर को फंसाकर मारने का प्लान बनाया गया था। तब हम देखते हैं कि सैमी, डियाना और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी किलर उनके ऊपर हमला कर देता है। और तब उनके बीच में बहुत देर तक फाइटिंग होती है और सैमी और डियाना बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। तब वो ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक दरवाज़ा होता है बाहर निकलने का। और तब सैमी और डियाना छत की तरफ भागते हैं और किलर उनके पीछे पीछे होता है। और फिर किलर डियाना के बॉयफ्रेंड को चाकू मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं 2 किलर होते हैं। और तब डियाना और सैमी को दोनों तरफ से घेर लिया जाता है। और तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर भी आ जाती है। और तब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो सबको बोलता है कि ये लेडी ऑफिसर उस कातिल से मिली हुई है। और तब लेडी ऑफिसर बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं किसी के साथ मिली हुई नहीं, मैं तो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और तब वो लोग लेडी ऑफिसर को गोली मार देते हैं। तब वो पुलिस वाला बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था, इसीलिए मुझको तुमसे बदला लेना है और तुम्हारी जान नहीं बचेगी, मैं तुमको मार दूंगा। और वो ऑफिसर बोलता है कि मैं अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन तुमने उसको मार दिया, इसीलिए अब तुम नहीं बचोगी। और तभी वो लेडी ऑफिसर वहाँ पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से डियाना और सैमी को भागने का मौका मिल जाता है। और वो दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं जहाँ पर दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन तभी डियाना का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने के लिए होती। तब सैमी उसका हाथ पकड़ लेती है और तब डियाना बोलती है मुझे चाकू दो और मुझे नीचे छोड़ दो। तब सैमी डियाना को चाकू देकर नीचे छोड़ देती है। और जब डियाना नीचे गिरती है तब किलर उसको मारने के लिए आता है, लेकिन डियाना तभी उसके मुंह में चाकू मारकर उसको मार देती है। और फिर क्वीन सैमी को मारने के लिए उसकी तरफ जाती है। तब सैमी उसके सर पर गोली मार के उसको मार देती है। और तब सैमी ऑफिसर को पकड़कर ऊपर से नीचे गिरती है और तब ऑफिसर बेहोश हो जाता है। और जब ऑफिसर को होश आता है तब वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और फिर ऑफिसर को फ़ोन आता है और वो कोई उससे आवाज़ बदल कर बात करता है। और तब हम देखते हैं सैमी आकर उसको चाकू से मार देती है। और फिर सारे कातिल मारे जाते हैं और सैमी और डियाना उसके दोस्तों की जान बच जाती है। और तब हम देखते हैं लेडी ऑफिसर भी जिंदा होती है और वो बोलती है अरे ये तो बिल्कुल मूवी वाला सीन दिख रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो और एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।